हे एवरीवन, दिस इज इंदिरा सक्सेना। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 और ये एक्सरसाइज बेस्ड है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे। देखो, ये पूरा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो है बिल्कुल, स्कोरिंग भी है, लेकिन साथ ही साथ और स्पेशली ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सारी ना अगर आप आगे इंजीनियरिंग करते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, चाहे 12th के बाद चाहे ग्रेजुएशन के बाद, जितने भी एग्जाम्स ये होते हैं एसएससी के, बैंकिंग के, इन सब में ये आइडेंटिटीज काम में आती हैं। कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो उससे रिलेटेड होते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए इस आइडेंटिटीज को, इन एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से समझें और बहुत ध्यान से सॉल्व करें। देखो, क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज? एल्जेब्रा मैथ्स की एक ब्रांच है, उसमें हम ये पढ़ते हैं आइडेंटिटीज। जितना भी ये ए बी या एक्स वाई से भी लिखा होगा, कहीं जगह आपको ऐसे दिख जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। आई थिंक एनसीईआरटी बुक में भी एक्स वाई करके ही गिवन है, इस तरह से भी लिखा हो सकता है। तो ये होती है आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फॉर्मुलाज नहीं होते। फॉर्मूला में और आइडेंटिटीज में डिफरेंस है, ठीक है। कह देते हैं कई लोग इसे फॉर्मूला, बच्चे भी कह देते हैं, बट फॉर्मूला इज डिफरेंट, आइडेंटिटीज आर डिफरेंट, ठीक है। देखिए, सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम क्लास 8 में भी पढ़ के आए हैं। ये क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये आई कैसे होंगी अगर डाउट है तो देखो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। ये हमने सीखा है। सबसे पहले ए से पूरे को मल्टीप्लाई करो तो ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी, फिर इस बी से पूरे को मल्टीप्लाई करो तो प्लस के बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। अब क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, मतलब ए को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ए का इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी आ गया, बी इंटू ए बी ए प्लस के बी स्क्वायर, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब ये जो ए बी है या फिर बी ए है, ये एक ही बात है, ठीक है। ए बी और बी ए एक ही बात रहती है। ऐसे समझो, 2 इंटू 3 करें 6 आएगा, या फिर 3 इंटू 2 कर दो तो भी 6 आएगा। तो ये हो गया 2ab प्लस के बी स्क्वायर, राइट। हो गया सॉल्व। यही चीज आ गई। देखो, इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बस फर्क इतना है, यहाँ प्लस है तो 2ab के साथ आया प्लस, यहाँ माइनस है तो 2ab के साथ आया माइनस, ठीक है। यहाँ b स्क्वायर तो प्लस ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब इवन पावर है, तो माइनस भी क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। थर्ड है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये कितना होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको ऐसे समझो, देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी, ठीक है। पहले ए से मल्टीप्लाई, सेम मेथड जो भी ऊपर यहां फॉलो करा था सेम फॉलो करेंगे, फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी को। कितना आ गया? ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी ए माइनस के बी स्क्वायर। अब देखो, ये तो कैंसिल हो गए, सेम होते हैं। कितना आ गया? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अंडरस्टूड? सेम मेथड यहां फॉलो होगा। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी कितना हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी एक्स प्लस के ए बी। देखो, अगर अभी नाइन्थ में हो, नाइन्थ में इन आइडेंटिटीज को अच्छे से बिल्कुल मतलब याद कर लेते हो, बिल्कुल कैसे यूज करना है ये समझ लेते हो, तो ये कितना आगे तक काम आने वाला है आपके, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। तो ये 4 आइडेंटिटीज अभी हमने पढ़ी। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। चलो, सबसे पहले है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड। एक तो आइडेंटिटीज का यूज करना है टू फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब हमें जो भी गिवन है पॉलिनोमियल्स उनको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफिकेशन कैसे? हमें प्रोडक्ट करना है, ठीक है। देखो, ये x प्लस 4 x प्लस 10 है, अभी ये थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये फोर्थ आइडेंटिटी याद है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो बस हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो, x प्लस ए और x प्लस बी क्या होता था? ये होता है एक्स स्क्वायर, जो भी ये फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, प्लस जो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं इसको प्लस कर दो, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस के ए बी। ये आइडेंटिटी, ये पूरा राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, ये आरएचएस है। कैसे फाइंड करा आपको पता है। अब आप मल्टीप्लाई करके पूरा मेथड अभी ऊपर समझाया, आप निकाल सकते हो। इन केस आप भूल भी जाओ या आपको आइडेंटिटी नहीं याद आए तो रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको, ये जो गिवन है मेथड, ठीक है, इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? यहां ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है, तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? ये वाली, ठीक है, ये जो मैंने लिखी है। अब देखते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी। चलो कंपेयर करो दोनों को। तो a की जगह पे क्या है? 4 है, b की जगह पे क्या है? 10, और x तो है सेम ही है, तो बस क्या आ जाएगा? ये तो x प्लस 4 और x प्लस 10 को कैसे लिख सकते हैं हम? सिंपली x का स्क्वायर कंपेयर करके लिख रहे हैं। a प्लस बी की जगह आ जाएगा 4 प्लस के 10 इंटू एक्स, और ए बी की जगह 4 मल्टीप्लाई 10। अब देखो हमारे लिए कितना आसान हो गया इसको मल्टीप्लाई करना। एक्स स्क्वायर 10 प्लस 4 14x प्लस के 40, सिर्फ 2 स्टेप्स में हमारा आंसर आ गया। और अगर हम आइडेंटिटी यूज नहीं करते तो देखो कितना
थोड़ा सा यहाँ गलती होने के भी चांसेस रहते हैं। आइडेंटिटीज अगर अच्छे से पता है तो यूज करोगे तो यहाँ गलती होने के चांसेस कम है, क्योंकि स्टेप्स कम है, कैलकुलेशंस कम हो गई, राइट। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। x प्लस 8 x माइनस 10। देखो ये फिर से वही है, x प्लस a x प्लस b, ठीक है। अब आप सोचेंगे यहाँ तो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हमें ये नहीं पता है, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अभी दिखाती हूँ। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 8, राइट, और इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ x प्लस माइनस के 10 इन ब्रैकेट, तो a कितना आ गया 8 और b कितना आ गया माइनस के 10। ये सेम चीज है, ये जैसा आइडेंटिटी, ठीक है। तो x प्लस ए, अब आइडेंटिटी यूज करनी है तो यू हैव टू मेंशन दी आइडेंटिटी, कौन सी यूज कर रहे हो। x प्लस बी कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस के ए बी। अब ये कैसे आया राइट साइड, आपको पता है, इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग a कितना आ गया, a आ गया 8 और b कितना आ गया, यहाँ प्लस के b यहाँ माइनस के 10, यानी कि b कितना हो गया माइनस के 10। तभी तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस कितना हो गया होगा, माइनस। अंडरस्टूड? इतना हम समझ के आ रहे हैं पिछले एक्सरसाइजेस में। चलो तो देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं कि x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 को हम लिख सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a कितना है 8, फिर प्लस b कितना है माइनस के 10, ठीक है, प्लस a इंटू ए बी मतलब 8 इंटू माइनस के 10, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में आ गया 8, ये प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 10, और यहाँ पे 8 10 80, और ये वाला प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। बस फाइनल आंसर कितना आ गया आपके पास, फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया आपके पास, यहाँ बच्चों बाहर ना x है, यहाँ बाहर x लिख लीजिए, तो 8 माइनस 10 कितना हो गया आपके पास माइनस के 2, और यहाँ गया x माइनस के 80। दिस इज योर आंसर। आपने इन दोनों का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब ऑप्शन 3 करते हैं, ठीक है। 3 में है, देखिए x 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 4, ये जो 3x है मतलब ये सेम है, राइट। इसको हम अगर x माने तो हमें ये फॉर्म लग रहा है x प्लस a और फिर से x प्लस के b, ठीक है। तो हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि x प्लस के a और x प्लस के b क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में a प्लस के b, बाहर होता है x मल्टीप्लाई में एंड देन प्लस के ए बी। अब देखो एक आई टेक 1 मिनट और एक चीज समझें, ये जो आइडेंटिटी है ये क्या कर रही है, ये सिंप्लीफिकेशन में, या इसको जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है दो पॉलिनोमियल्स को, तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन में हेल्प कर रही है, टाइम भी रिड्यूस कर रही है, समय कम लग रहा है। अदरवाइज अगर ये आइडेंटिटी आप यूज नहीं करते तो देखो आपको 3x से पूरे को पहले मल्टीप्लाई करते, फिर प्लस 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते, ठीक है, फिर कुछ सॉल्व करके आता, फिर फाइनली थोड़ा सिंप्लीफाई करके जो आपको मिलता ये वो डायरेक्ट आंसर है। समझ रहे हो, ये जो इक्वल्स टू में लिख दिया है ये इतने सारे 2-3 स्टेप्स के बाद आया हुआ आंसर है, ठीक है। तो हमें इस स्टेप्स की रिक्वायर्ड नहीं है, हम डायरेक्टली इसमें वैल्यूज x की जगह पे a और b की जगह पे पुट करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो हमारा टाइम सेव हो रहा है। चलो तो कंपेयर करते हैं, इक्वेट करते हैं, और हमें अभी पता है कि आपका x कितना है, यहाँ पे x है 3x बेसिकली, ठीक है, और a कितना हो गया है 4 और b कितना आ गया है, अभी आई थिंक सबको पता है, ये इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस और ब्रैकेट में -5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो b आ गया है आपका -5, ठीक है। तो चलो थोड़ा अब वैल्यूज पुट करते हैं, 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं, ये लिखते हैं x का स्क्वायर, x क्या है 3x है, इस बार 3x का स्क्वायर, प्लस देखो ये a b और x की जगह पे कुछ भी आ सकता है, कोई वेरिएबल भी आ सकता है, कोई रियल नंबर भी आ सकता है। साथ ही साथ a कितना है, a है 4 और b कितना है, b है -5, राइट। और यहाँ x जो लिखा था ना, अब x नहीं है, कितना है x की जगह पे, अब है 3x मल्टीप्लाई में प्लस के a इंटू बी, a कितना है आपका a है, एक मिनट, हाँ a है 4 और b है आपका -5, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ सॉल्व करो, देखो 4 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 -5 आ गया और बाहर है 3x। एक और चीज बच्चों, चलो पहले ये देखो 4 और -5, माइनस प्लस 4 एंड -5, तो ये प्लस माइनस और 4 5 20। एक और चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है
कि ये ना, ये वाला स्टेप इज नॉट कंपल्सरी। ये वाला स्टेप की जगह आप डायरेक्ट अब जो हम लिखने जा रहे हैं, इनफैक्ट थर्ड स्टेप जो हम लिखेंगे वो भी लिख सकते थे। क्योंकि मैं सबके अकॉर्डिंग करा रही हूँ तो मैं इसलिए एक एक भी स्टेप मिस नहीं कर रही हूँ। अब देखो ये +4, ये +4 एंड ये -5 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो कितना आ गया, -1, और बाहर कितना है, मल्टीप्लाई में 3x है। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 9x² प्लस माइनस माइनस के, और 1 इंटू 3x आ गया, और ये आ गया -20। अगर आपको ये स्टेप्स पता है तो कोई जरूरी नहीं है आप लिखें, आप डायरेक्टली भी ये वाला लिख सकते थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एंड सो दिस इज योर आंसर, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। ध्यान रखना यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ पे 3x है x की जगह पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो फोर्थ ऑप्शन करते हैं। आप देखो फोर्थ में बोल रहे हैं y² + 3/2 एंड y² - 3/2। अब यहाँ ये जो एल्जेब्रिक टर्म है y² ये भी सेम है, और कांस्टेंट टर्म यानी कि 3/2 ये भी सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो ये आपको a + b और a - b जैसा नहीं लग रहा है। तो हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a + b इंटू a - b क्या होता है, वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, सो अगर हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिल जाएगा, हमारे इसका मतलब जो a आ रहा है वो क्या आ रहा है, a आ रहा है आपका y²। ठीक है, और b आ रहा है आपका 3/2। राइट, a की जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ y² और b की जगह पे लिखा है 3/2। ये y² देके कंफ्यूज नहीं होना है, कभी y ले लो। ठीक है, ये a की जगह पे पूरा का पूरा y² लिखा हुआ है टर्म। चलो अब आगे देखते हैं। सो आपका y² + 3/2 ब्रैकेट में, एंड देन y² माइनस के 3/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर। a कितना है, y² है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये गलती अक्सर करते हैं कि y² की जगह बच्चे y ले लेते हैं और फिर y का स्क्वायर कर रहे होते हैं। लेकिन जब a की जगह पे एज इट इज y² लिखा है तो आप y² ही लेंगे, फिर उस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अंडरस्टूड। एंड b की जगह पे क्या लिखा है, 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर। अब y² का भी स्क्वायर करा, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था आप लोगों ने कि a की पावर m है और इस पूरे की पावर है n। तो क्या हो जाता था, पावर्स गेट्स मल्टीप्लाइड, पावर मल्टीप्लाई हो जाती थी, तो m इंटू n हो जाता था। तो 2 2 जा 4, यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4, एंड दिस इज योर आंसर। देखो कितना आसान हो गया आइडेंटिटी यूज करके। चलो अब करते हैं क्वेश्चन 5th। बस हमने क्या करा, आइडेंटिटीज में यूज करने से कितना टाइम सेव हुआ, अभी तो समझा रही हूँ तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप खुद प्रैक्टिस हो जाने के बाद करके देखेंगे। सिर्फ वैल्यूज रखी है हमने और कुछ नहीं करा है, और देखो बस आंसर आ गया। ठीक है, धीरे धीरे तो ये ओरली ही निकालने लगेंगे। अगर एमसीक्यू में आता है तो यू कैन इवन डू ओरली। ठीक है, सो पेन और पेपर भी रिक्वायर्ड नहीं है। अब फिर से देखो, इस बार भी ए कांस्टेंट टर्म सेम, एल्जेब्रिक टर्म सेम। एल्जेब्रिक टर्म कौन सी हुई, जिसमें वेरिएबल है। तो ये क्या दिख रहा है, a - b दिख रहा है और a + b दिख रहा है। अगेन डोंट गेट कंफ्यूज, a + b बोल रहे हो, a + b इंटू a - b कह रहे हो, या a - b इंटू a + b कह रहे हो, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर से हम जानते हैं, कुछ भी लिख लो पहले, कि a - b a + b कितना होता है, ये होता है a² माइनस के b²। यहाँ a कितना है, a हो गया 3। ठीक है, b कितना है, b हो गया आपका 2x। तो बस अब क्या करेंगे, देखो 3 माइनस के 2x, 3 प्लस के 2x, राइट, कितना हो जाएगा, a - b a + b कितना हो जाता है, ये हो जाता है a², यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस के 2² आई मीन b², तो दैट इज 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2x का स्क्वायर हो गया कितना, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर इज दिस। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो हमें ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मल्टीप्लाई होके दो नंबर्स लिखे हैं, इनको मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना। मतलब 103 107 आप सोचे इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, आइडेंटिटीज का यूज करके। देखो अब इसको कैसे, आइडेंटिटीज का हम इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो 103 को अगर मैं लिख लूं 100 + 3 और मल्टीप्लाई, और अगर मैं 107 को लिख लूं 100 + 7, तो इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस अब जैसे ही मैंने ऐसे लिखा तो मुझे क्या लिख रहा है, x + a और x + के b। ठीक है, तो x + a इंटू x + के b, ये आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू में x² प्लस के a + के b इंटू x प्लस के ए बी। ठीक है, ये कैसे आया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। चलो तो बस यहाँ x कितना है, x है 100, a कितना है वो है 3 और b है यहाँ 7।
तो एक मिनट देखो, सो हम 100 प्लस 3 को इंटू 100 प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, a प्लस बी यानी कि 3 प्लस के 7 इंटू एक्स यानी कि इंटू 100 प्लस के a इंटू बी यानी कि 3 इंटू 7। तो बस अब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो 100, अब स्क्वायर हो रहा है तो 2 जीरो और आ जाएंगे, राइट। 3 प्लस 7 10 एंड 10 इंटू 100, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, 10 इंटू 100 एंड 7 3 ज़ा 21, तो ये कितना आ गया 10। अगर आप इस स्टेप की जगह डायरेक्टली ये स्टेप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। सो 1000 प्लस के 21, ठीक है। अब ऐड कैसे करना है, लास्ट टर्म से शुरू करो, यहाँ 1 0 0 तो कितना आ गया 1 आ गया, फिर 2 देन ये 0, फिर ये वाला भी 0 तो 2 आ गया, उसके बाद 0, अब इसमें तो कुछ नहीं बचा टर्म और 0 एंड 0 तो यहाँ 0 लगा दो, फिर आ रहा है 1 प्लस 0 तो 1 आ गया, फिर 1 बचा, फिफ्थ प्लेस पे सिर्फ 1 है, दैट्स इट। ओके, ये आपका आ गया आंसर 11,021। आगे देखते हैं, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 95 इंटू 96। अब देखो, अब सबको क्लिक हो रहा होगा, क्यों ना हम इसको भी ऐसे लिख लें कि 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6, बिल्कुल लिख सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। पर एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन में, ठीक प्रीवियस ऑप्शन में आई मीन, आपने जब 100 में से लिया था तो कुछ खास कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी थी, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं हुई, मतलब गलती होने के चांसेस भी बहुत कम हो गए, राइट। लेकिन अगर हम 90 लें तो हमें मल्टीप्लाई 99 का तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, फिर 9 से प्लस आगे जाके भी होगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो 9 इंस्टेड बिल्कुल लेके कर सकते हो ये भी, लेकिन और इजी हो जाएगा अगर हम लेके करेंगे, एक मिनट देखो, अब 95 इंटू 96 है, उसको अगर मैं 100 माइनस के 5 और 100 माइनस के 4 लिख लूं तो, माइनस 6 मत लिख देना क्योंकि माइनस 4 ही 96 होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ये फिर से x प्लस ए बन गया और x प्लस के बी बन गया। यहाँ x कितना है, पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, चलो x प्लस के ए, x प्लस के ई, मेरे साथ बार बार आइडेंटिटी ही लिखो ताकि याद होने लगे वो, ठीक है। जब सॉल्व करना हो या यूज करना हो उसका तो एकदम क्लिक हो जाए कि यही आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई होगी। तो x प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के बी इंटू एक्स प्लस के ए बी। यहाँ a कितना है, चलो x कितना है, x है 100, a कितना है, a है -5 और b को ले सकते हैं -4 क्योंकि प्लस माइनस, देखो यहाँ -5 है तो ये ऐसे समझो, यहाँ प्लस था यहाँ -5 आया और प्लस माइनस कितना होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अब 100 माइनस 5 और 100 माइनस के 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, a प्लस बी यानी कि -5 प्लस -4 का, दैट्स इट, यही लिखेंगे। एंड देन x अगेन मल्टीप्लाई में तो इंटू 100 कर देंगे, प्लस ए बी, देखो प्लस ए बी में मतलब क्या है इसका, -5 मल्टीप्लाई बाय -4 आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, ठीक है। बस अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो 100 का फिर से स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 100 तो था, एक और 100 से मल्टीप्लाई तो 2 जीरोस हम और इंक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप बढ़ा रही हूँ, एक या दो स्टेप में बढ़ाऊंगी, लेकिन आप उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर समझ में आ गया है तो -5, देखो अगर इसको डायरेक्टली करें, यहाँ पे देख लो, ठीक है, आई चेंज द कलर ऑफ द पेन, देखो तो -5 प्लस यहाँ पे -4 था, ठीक है। तो यहाँ -5 प्लस माइनस कितना हो जाता है, -4 आ जाता है, सॉल्व करके कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 प्लस 4 आ गया 9, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर का यानी कि 5 का, तो -9 आ गया। अब बाहर तो -9 लिखेंगे, अंदर आई मीन ब्रैकेट के, पर बाहर कितना है, बाहर है प्लस, तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा फाइनली, चलो मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, -9 इंटू 100 हो रहा था, एक स्टेप बढ़ा देते हैं कोई बात नहीं, एंड माइनस माइनस ये कितना हो गया प्लस, और 5 4 ज़ा 20, तो फाइनली कितना आ गया आपका, आपके पास यहाँ पे +-9 और ये भी 100 मल्टीप्लाई कर दे तो हो गया 900 प्लस के 20, ठीक है। सबसे पहले चलो माइनस कर देते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप प्लस पहले करो या माइनस पहले करो, ठीक है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी अगर हम माइनस, सॉरी जस्ट अ मिनट, चलो देखो, सो 1000, सबसे पहले 2 जीरोज हैं, ये 2 जीरोज हैं तो ये एज इट इज आ गए, यहाँ पे +20 मैंने एज इट इज लिख लिया था। उसके बाद 100 माइनस 9 है, 100 माइनस 9 का मतलब कितना हो जाएगा, आ जाएगा 91। अब बस ऐड करना है, वो हो गया 9120,
ठीक है, बिल्कुल मैंने बॉडमास बताया था जिसमें मल्टीप्लीकेशन आता है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई या डिवाइड सबसे पहले करना जरूरी है, फिर मल्टीप्लाई, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो भी आपको इजी लगे वो पहले कर लें। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है ऑप्शन ओके 104 इंटू 96। अब इसमें भी यही करेंगे, इंस्टेड ऑफ देखो यहाँ पे मैं क्या इसको लिख सकती हूँ, ये हो गया 100 प्लस के 4 और ये 96 क्या हो गया 100। अब फिर से 90 प्लस 6 लेने के बजाय मैं लिख सकती हूँ 100 माइनस के 4। क्यों ऐसा करा, देखो ये क्या दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है a प्लस के b और a माइनस के b। क्यों, क्योंकि देखो a 100 सेम और b की जगह पे 4 है, ये भी सेम, तो ये किसके इक्वल हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे जैसे आइडेंटिटीज को प्रैक्टिस करने लगोगे वो क्लिक होना शुरू हो जाएंगी कि यहाँ कौन सी यूज होगी। ठीक है, पहले वाली यूज नहीं होगी क्योंकि ये भी सेम ही है। तो चलो, तो यहाँ a कितना है, a है 100, अब b कितना है, b है 4, तो आपके पास 100 प्लस 4 यानी कि a प्लस b, 100 माइनस के 4 यानी कि a माइनस बी कितना हो जाता है a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो गया 100 एंड देन 100 मतलब ऐसे देखो 100 इंटू 100 कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा और ये कितने आ जाएंगे, 4 जीरोस आ जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16, राइट। ये तो अब इसको माइनस करते हैं। माइनस कैसे करेंगे कि सबसे पहले ये आ गया आपके पास 4, ऐसे समझो यहाँ से ना इस पूरे 100 से 1 कैरी ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे साइड में करते हैं। ठीक है, ये पूरा कैरी ले लिया तो ये हो गया 100। अब 100 माइनस 16 कितना आ जाएगा 84। 100 माइनस 6 आपके पास आ गया 94, देन 10 और माइनस कर दिए हो गया 84। अब इस 100 से 1 दे दिया था ना तो यहाँ क्या बचा 99, तो आपके पास आ गया 9984, 9984 और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। और क्वेश्चन 3 में बोल रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें फैक्टराइज करना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होगा, यानी कि कोई दो फैक्टर आएंगे जिनको मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख देंगे और हमें ये फाइंड करने के लिए आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो चलो देखते हैं कि कौन सी आइडेंटिटीज हम यूज कर सकते हैं। एक बात बताओ, ये देखो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो और थोड़ा सा आइडेंटिटीज भी आपको ध्यान है तो ये जो 9 है ये एक स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है ना। और x स्क्वायर यानी कि कुछ इस तरह से रहा होगा 3x, जिसका स्क्वायर करने पे 9x स्क्वायर मिल जाएगा। बेटा ऐसे 9 इंटू 9x करके मत लिख देना इसका स्क्वायर, 9 खुद एक स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर कर दोगे तो 81x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी यहाँ x6xy को कुछ भी नहीं करते हैं। फिर है y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर मतलब y रहा होगा और उसका स्क्वायर करने पे आ जाएगा। तो अब एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे साइड से लिख देती हूँ। चलो अब पेन का कलर चेंज करके लिखती हूँ, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। देखो हमने आइडेंटिटी, सबसे पहले आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a का स्क्वायर, राइट, प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, बिल्कुल होता है ना। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो हमें मिल चुका है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो मिडिल टर्म होगी ये 2ab, ये 2 का मल्टीपल, देखो 6 जो है वो एक 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके ही कुछ आ रहा होगा, एक इवन नंबर होगा, तो 6 एक इवन नंबर है। तो अगर हम ये कंपेयर करें, अब 6xy को कुछ मत सोचो, बस इतना सोचो कि हमें a मिल चुका है, हमें b मिल चुका है, यहाँ a का स्क्वायर हो रहा है और b का स्क्वायर हो रहा है, तो a कितना हो गया, अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो a हो गया आपका 3x और b कितना हो गया, b हो गया y। तो 2ab खुद से लिख सकते हैं, 2ab कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा 2 इंटू a की जगह पे आ जाएगा 3x इंटू b की जगह पे कितना आ जाएगा y। बस अब हमें देखना है हमने सही सोचा या नहीं, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 2 इंटू 3x इंटू वाई कितना हो जाएगा, वापस से 3 2 6 xy मल्टीप्लाई में। ठीक है, बस अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जिस तरह से इस पूरे को हम लिख सकते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां नहीं छोड़ना है, आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसके कितने फैक्टर्स आ गए, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक मिनट, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके फैक्टर्स आ गए 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। फैक्टर्स सेम आए पर आएंगे दो। ठीक है, सो व्हाट कि अगर फैक्टर्स सेम आ रहे हैं तो सिर्फ यही नहीं, हालांकि शायद मार्क्स के लिए जाओ तो मार्क्स तो मिल ही जाते हैं पूरे, बट यू शुड नो द कंसेप्ट। ठीक है, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है,
कंसेप्ट क्लियर होंगे, आता होगा तो मार्क्स खुद आने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से करके लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करने को बोला है। तो फैक्टराइज करा तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फैक्टर्स दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन अब जैसे ऐसे समझो, 4 को क्या लिखेंगे, फैक्टराइज करोगे सिर्फ 2 लिख दोगे? नहीं, हम 2 इंटू 2 लिखते हैं ना, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर ऐसे लिखें तो भी ठीक है, दो फैक्टर्स हैं, वो अलग बात है कि दोनों ही सेम है। अंडरस्टूड? फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके भी वापस ये आना चाहिए। तो अगर इनको वापस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे इन ऐसे ही दोनों पॉलिनोमियल्स को, तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा, वापस से आपको यही मिल जाएगा जहां से शुरू किया था। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहे हैं 4y²। इस बार हमें पता है 4 मतलब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ठीक है, तो अभी 4 है 2 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, ये स्क्वायर नंबर्स देख के ही काफी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो इस बार 2y का स्क्वायर हो रहा है। अब इस माइनस को कुछ नहीं सोचो अभी। अब आगे क्या है, यहाँ है प्लस के, यहाँ पे भी, यहाँ तो चलो माइनस था, यहाँ हो रहा होगा 1 मतलब 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? तो एक बात बताएं, अब फिर से आइडेंटिटी हम समझते हैं। इस बार a स्क्वायर है माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के इक्वल, राइट? अब एक बात बताओ, कंपेयर करो दोनों को, तो a कितना आ गया, a हमें मिल चुका है 2y, b भी मिल चुका है कितना, 1 मिल चुका है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो अगर मैं मिडिल टर्म लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ये एक टर्म है ना 4y, कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 इंटू ए बी। तो a कितना है 2y है और b कितना है 1 है। आ गया? तो क्या इसको वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 जा 4 और y इंटू 2 2 जा 2 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 1 भी 4 रहेगा और y एज इट इज। तो मिल गया हमें वापस से मल्टीप्लाई करने पे, ये मतलब हम करेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास a आ चुका है, हमारे पास b आ चुका है। हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। और हमें पता है फैक्टराइज करने को बोला है, तो हम इसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख देंगे। सो व्हाट की फैक्टर्स सेम है पर दो फैक्टर्स हैं। चलिए ऑप्शन 3 देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। देखो अब फिर से ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, मतलब ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, थर्ड आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा एक चीज और, अगर बच्चों आपने लिख दिया है पहले ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तब भी बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है, मतलब आप किसी को भी पहले लिखो और किसी को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी कि ये वाई का स्क्वायर रहा होगा, साथ ही साथ 100 भी स्क्वायर है किसका, 10 का, तो वाई अपॉन 10 का स्क्वायर रहा होगा। बस कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग ए कितना आ गया, एक्स आ गया, यहाँ लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, या फिर इक्वेट करने पे ऑन कंपेयरिंग ए कितना आ गया, एक्स आ गया, और बी कितना आ गया, वाई अपॉन 10। अब हमें किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए यानी कि एक्स ए प्लस बी के यानी कि वाई अपॉन 10, और a माइनस बी के यानी कि x माइनस के y अपॉन 10। ठीक है, ओके, तो चलिए हमारे पास ये आ गए, फैक्टराइज हो गया। देखो आइडेंटिटी से कितना इजी हो गया, ठीक है, कि सिंपल 2 स्टेप्स में हमारा आंसर आ चुका है। और ये है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो इसी को कहते हैं फैक्टराइज करना। अच्छा अब एक चीज समझो, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूला नहीं है। फर्क क्या है, फॉर्मूला में हम एक क्वांटिटी को फाइंड करते हैं, ठीक है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ मान लो, ठीक है। अब इस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, ये होता है। अब इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें कुछ फाइंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमने आइडेंटिटीज को यूज करके अभी तक क्या सीखा, हमने या तो कहीं पे भी सिंप्लीफाई करा है ना, इन आइडेंटिटीज को यूज करके, या फिर कहीं पे फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइज करा है हमने, फैक्टर्स फाइंड करे हैं, उनको प्रोडक्ट करके लिखा है। तो इसमें हमने एज सच कोई ऐसी कोई क्वांटिटी फाइंड नहीं करी, जो हमें अननोन क्वांटिटी फाइंड नहीं करी, जो हमें पता ही नहीं थी। ए और बी की यहाँ कोई सी भी वैल्यूज हो सकती हैं,
है ना, अपनी मर्जी से आप कोई भी रियल नंबर रख दें या कुछ भी रख दें, रियल नंबर ही नहीं आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स रख दो, वेरिएबल्स रख दो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी रख दिया, यहाँ पी आर टी इन सबकी वैल्यू गिवन होगी। या मान लो एरिया दे दें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब ये एरिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए है ना। एक तो अननोन क्वांटिटी क्या फाइंड कर रहे हो, या तो एरिया फाइंड कर रहे होंगे इस फॉर्मूला से, या लेंथ फाइंड करोगे, या ब्रेथ फाइंड करोगे, कोई सी भी तीन में से दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई एक अननोन क्वांटिटी है। सेकेंडली ये सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए ही है, मतलब ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ है या ये जो सिंपल इंटरेस्ट का है, तो इससे सिर्फ आप सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड कर सकते हो, या इस वाले से सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो एक डिफरेंट फॉर्मूला है, राइट। लेकिन इन केसेस में ऐसा नहीं है, इसमें वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगेन आप यहाँ कुछ फाइंड नहीं कर रहे हो, है ना। तो यही डिफरेंस है आइडेंटिटीज में और फॉर्मूलाज में। ओके, फॉर्मूला में एक अननोन क्वांटिटी को हम फाइंड करते हैं, और ये फॉर्मूला हर जगह नहीं लगा सकते। सिंपल इंटरेस्ट का है तो सिंपल इंटरेस्ट में ही लगेगा, ऐसा सोचो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा लो तो नहीं लगा सकते। लेकिन ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पूरे अलजेब्रा में हम कहीं पे भी यूज कर लेते हैं जहां रिक्वायर्ड है, मतलब अंडरस्टूड। तो बस इसलिए ये आइडेंटिटीज और फॉर्मुलाज डिफरेंट होते हैं। कहने को तो आप कह ही सकते हो, सुना होगा कई लोग एक ही आइडेंटिटीज को फॉर्मूला बार बार कह रहे होते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। ओके, तो बस इसमें हम यही तीन क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन 1 2 3, क्योंकि वो इन चार आइडेंटिटीज पे बेस्ड थे इन चार आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। तो बाकी के क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।